ओवरव्यू। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक रिलेशंस को उन दूसरी एक्टिविटीज़ से डिस्टिंग्विश करें जिनमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी इमेज प्रोजेक्ट करने या टारगेट पब्लिक तक कोई पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करने के लिए इंडल्ज करती है। हम पब्लिक रिलेशंस को एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा से डिस्टिंग्विश करेंगे। इससे स्टूडेंट्स को प्रिसाइजली ये समझ आएगा कि पब्लिक रिलेशंस की इन वेरियस एप्लीकेशन से क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशंस और एडवर्टाइजिंग को नॉर्मली सेम समझा जाता है, जो बिल्कुल ट्रू या करेक्ट नहीं है। एडवर्टाइजिंग से डिस्टिंग्विश करने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस दोनों को डिफाइन किया जाए। ये डेफिनेशंस डिफरेंस को क्लियरली एक्सप्लेन कर देंगी। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट या सर्विस के लिए राइट प्रॉस्पेक्ट्स तक सबसे ज़्यादा परसुएसिव सेलिंग मैसेज लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर प्रेजेंट करती है, जबकि पब्लिक रिलेशंस का रोल इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना थ्रू नॉलेज होता है उसी प्रोडक्ट के लिए। असल में एडवर्टाइजिंग ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जब पहले से पीआर एक्टिविटी ने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो, जिसे मार्केट एजुकेशन कहा जाता है। इसलिए एडवर्टाइजिंग असल में पब्लिक रिलेशंस का एक टूल है, जहां मार्केट रिसर्च के जरिए पीआर मैनेजर एडवर्टाइजिंग की टाइप डिसाइड करता है और इसी बेसिस पर मीडिया का चॉइस और यूज़ डिटर्मिन करता है। टू सम अप, नीचे दिए गए पॉइंट्स पीआर और एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। पीआर एडवर्टाइजिंग का फॉर्म नहीं है, बल्कि एडवर्टाइजिंग से काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है। पीआर टोटल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है, जबकि एडवर्टाइजिंग सिर्फ मार्केटिंग फंक्शंस तक लिमिटेड होती है। पीआर ना तो फ्री एडवर्टाइजिंग है और ना ही अनपेड फॉर एडवर्टाइजिंग। असल में ये टाइम कंज्यूमिंग है और टाइम कॉस्ट्स मनी। कुछ सिचुएशंस में ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजिंग यूज़ ना भी करे, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन पीआर में इन्वॉल्व होती है। पीआर हर शख्स और हर चीज़ को एम्ब्रेस करती है, जबकि एडवर्टाइजिंग सिर्फ सेलिंग और बाइंग के स्पेशल टास्क्स तक लिमिटेड होती है। पीआर नॉलेज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का नाम है, जिसे मार्केट एजुकेशन कहा जाता है, जो इफेक्टिव मार्केटिंग पॉलिसी का बेसिस है, क्योंकि ये हर मार्केटिंग मिक्स के पार्ट पर अप्लाई होती है। मार्केटिंग एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट और प्रॉफिटेबली सेटिस्फाई करने का जिम्मा लेता है। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म स्कीम्स पर मुश्तमिल होती है, अक्सर पॉइंट ऑफ सेल पर, लेकिन कभी-कभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में भी, जिनका मकसद प्रोडक्ट्स लॉन्च करना या सेल्स को रिवाइव या इंक्रीज करना होता है। कुछ सिचुएशंस में सेल्स प्रमोशन के पीआर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पीआर नहीं होती। पीआर को सेल्स प्रमोशन के साथ इसलिए कंफ्यूज किया जाता है क्योंकि सेल्स प्रमोशन प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के करीब ले आती है। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट या लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक स्कीम्स पर बेस्ड होती है, जबकि पीआर ब्रॉडर बेनिफिट्स को हैंडल करती है, जो नॉलेज पर बेस्ड ब्रॉड प्लान्स के जरिए हासिल किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोपेगेंडा एंड पीआर। प्रोपेगेंडा किसी ओपिनियन, क्रीड या बिलीफ के लिए सपोर्ट हासिल करने का जरिया होती है। ये भी कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है, लेकिन किसी सूरत पीआर नहीं। सक्सेसफुल पीआर क्रेडिबल होती है, जबकि प्रोपेगेंडा अक्सर सस्पिशन या कम से कम डिसएग्रीमेंट को इनवाइट करती है। डिफरेंस बिटवीन पीआर एंड पब्लिसिटी। एक सिंपल डेफिनेशन के मुताबिक पब्लिसिटी उस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट होती है जो लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए पब्लिसिटी पीआर प्लान के जरिए इन्फॉर्मेशन के नोन होने का रिजल्ट होती है। पीआर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, जबकि पब्लिसिटी सिर्फ एक इमेज यील्ड करती है और वो इमेज पीआर के सब्जेक्ट होती है, क्योंकि पीआर ही उस इमेज के लिए एडिक्वेट नॉलेज प्रोवाइड करती है। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। जब कोई कंपनी बहुत ज़्यादा पीआर वर्क में इन्वॉल्व होती है, तो रेकमेंड किया जाता है कि ये काम कंपनी के इंटरनल पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के थ्रू हैंडल किया जाए। पीआर प्रैक्टिशनर एक ऑलराउंडर होता है। वो एक ही वक्त में कम्युनिकेटर, एडवाइज़र और कैंपेन प्लानर होता है। साइज ऑफ अ पीआर डिपार्टमेंट। पीआर डिपार्टमेंट लार्ज या स्मॉल हो सकता है, डिपेंड करता है ए. ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, बी. मैनेजमेंट के पीआर को दी गई वैल्यू पर, सी. ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशल पीआर रिक्वायरमेंट्स पर। पॉइंट सी को आगे लेते हुए, मास कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइजमेंट पर पीआर के मुकाबले में ज़्यादा खर्चा कर सकता है, जबकि टेक्निकल या इंडस्ट्रियल कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर कम और पीआर पर ज़्यादा रिलाई करती है। पीआर डिपार्टमेंट स्टाफ। पीआर डिपार्टमेंट सिर्फ पीआर मैनेजर और एक सेक्रेटरी पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जिसको वर्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हो।
एक्टिविटी और ऑपरेशन के साइज पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रेस ऑफिसर, फोटोग्राफर और प्रेजेंटेशन स्पेशलिस्ट भी हो। नीचे चार्ट में लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट की पॉसिबल स्टाफिंग दिखाई जाती है। रोल ऑफ पीआर मैनेजर। पीआर मैनेजर वो एग्जीक्यूटिव होता है जो कंपनी की पीआर मैनेज करता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हो सकती हैं: पीआर ऑपरेशंस के लिए टारगेट सेट करना या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, वर्किंग आवर्स और रिसोर्सेज का एस्टिमेट लगाना जिनकी कॉस्टिंग होनी है, प्रायोरिटीज डिसाइड करना जो पब्लिक्स के चॉइस, मीडिया सिलेक्शन, टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, मैन पावर और इक्विपमेंट के बेस्ट यूज को कंट्रोल करें, अवेलेबल फंड्स, एग्जिस्टिंग स्टाफ और इक्विपमेंट की रोशनी में डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स की फीजिबिलिटी डिसाइड करना। 4-fold स्पेशलिस्ट टास्क ऑफ पीआर मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पर्सनेल की करेक्ट इमेज एस्टैब्लिश और मेंटेन करना, आउटसाइड ओपिनियन मॉनिटर करना और ये इंटेलिजेंस मैनेजमेंट तक पहुंचाना, मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और टेक्निक्स पर एडवाइस करना, तमाम पब्लिक्स को पॉलिसीज, एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और पर्सनेल के बारे में इन्फॉर्म करना ताकि मैक्सिमम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल की जा सके। अ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ पीआर डिपार्टमेंट।